नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई को भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नए प्रश्नावली को लेकर जो क्लास 10th का है। और दोस्तों, इसमें आज हम जानेंगे कि किसी भी समीकरण को कैसे विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि किसी समीकरण को कैसे हम प्रतिस्थापन से हल करते हैं। आज जानेंगे कि उसको विलोपन से अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए, समीकरण दिया, ये पहला जो है क्वेश्चन है और पहला का भी पहला है। इसमें दो समीकरण आपको दे दिए गए हैं। एक है x + y = 5 दिया और 2x - 3y = 4 दिया है। अब इसमें क्या करना है, ये जो x है और एक y है, इसमें दो चर है, ठीक है। एक तो x है और एक y है। इन दोनों चरों में या तो हम x को बराबर कर लें या फिर हम y को बराबर कर लें, ठीक है। किसी भी एक चर को हमको पहले बराबर करना होता है। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें दो x है, ठीक है, और इसमें एक ही x है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2x होना चाहिए, ठीक है। अगर y है इसमें 3y है तो इसको भी हम 3y कर लें। तो बराबर कैसे करें, अब देखिए, यानी किसी भी एक को हमको बराबर कर लेना है गुणा करके। तो समीकरण एक में हम क्या करें, जैसे अगर हम x को बराबर कर रहे हैं, x को अगर बराबर करना है तो इसमें हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नीचे वाला में देखिए 2 है। अगर मान लीजिए 4 से गुणा करें तो 4x होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा ही वो। अगर सपोज दैट इसमें 4 से कर दिए गुणा तो 4 दूना का 8x होगा, तो इसमें हमको 8 से गुणा करना पड़ेगा। यानी किसी भी एक चर को बराबर करना है। y अगर है, जैसे कि 3 से गुणा किया गया, जैसे 3 है तो इसमें हम 3 से गुणा कर दें। अगर इसमें हम 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, 6y होगा, तो 6y करने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। किसी भी एक चर को हमको क्या करना है, पहले तो इक्वल कर लेना है, उसके बाद आगे की क्रिया होगी। समीकरण एक में x को बराबर किया जा रहा है, ठीक है। समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, 2 से पहले गुणा करेंगे समीकरण एक में, तो यहाँ पे गुणा 2 और यहाँ पे 1, यानी किसी से गुणा नहीं हो रहा है, नीचे वाला में, ऊपर वाला में उस हो रहा है। तो 2 से देखिए सिर्फ x में ही नहीं करेंगे, तो y में भी करेंगे, 5 में भी करेंगे, ठीक है। 2 गुणा x, 2x, 2 से अगर y में करेंगे गुणा तो 2y, और 2 से 5 में करेंगे तो 2 × 5 = 10। ये समीकरण एक था, ये 2 था, और ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब 1 से गुणा करेंगे, यानी किसी में 1 से जब गुणा करेंगे तो तीनों को गुणा करना है, ठीक है। तो सेम अंक आएगा, सेम अक्षर हो जाएगा, इसको नंबर 4 मान लिया जाए। अब देखिए, एक चर बराबर हो गया ना, x और x बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, हमको चिन्ह भी बदलना होता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे क्या चीज़ है, 2 के सामने क्या चीज़ का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं दिया है, यानी कि कोई चिन्ह, इसका मतलब वो प्लस में है, तो इसका विपरीत चिन्ह यहाँ पे उल्टा लिखना है। ऐसे 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस है तो माइनस का चिन्ह लिखना है। अब हमें घटाना है, ठीक है। चिन्ह जब बदलेगा तो लिखा जाएगा घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो देखिए बीच वाला जो चिन्ह होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये भी प्लस है। तो जो बीच का चिन्ह होगा ना, उसको अब नहीं ध्यान रखना है। अब हमेशा ऊपर का चिन्ह और नीचे का जो चिन्ह, हमेशा ऊपर का चिन्ह और नीचे का चिन्ह बस ध्यान रखना है, ठीक है। बीच वाला चिन्ह ध्यान नहीं रखना है। तो ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है। तो प्लस और माइनस दोस्तों क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि जब भी प्लस और माइनस उल्टा चिन्ह नजर आए तो आपको घटाना है, और सेम चिन्ह नजर आ रहा है तो आप उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2x 2x, एक प्लस एक माइनस है, घट के 0 होगा
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे यानी कटा देंगे। अब देखिए ये प्लस में 2y है, माइनस में 3y है। अब प्लस 2y है, फिर इसके आगे माइनस है, फिर प्लस भी है, ठीक है। तो ये बीच वाला चिन्ह को ध्यान नहीं रखना है, ऊपर प्लस नीचे वाला चिन्ह, ऊपर वाला चिन्ह नीचे वाला चिन्ह, दोनों में सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। 2y और 3y दोस्तों हो जाएगा 5y, बराबर का चिन्ह। अब देखिए प्लस में 10 है और माइनस में 4 है, तो प्लस और माइनस से उल्टा चिन्ह यानी यहाँ पे हम घटाएंगे। 10 में से 4 घटा 6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 गुणा के रूप में है, साइड बदलते ही बटा के रूप में हो जाएगा। ये आपका हो गया y का मान। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान हम क्या करेंगे, ये जो y का मान है ना 6/5, हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं और 4 में भी रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो y का मान है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, x + y = 5, ये नंबर 1 है। और इसमें हमको क्या करना है, y का मान जो 6/5 आया था उसको हमको पुट करना है किसके जगह पे, y के जगह पे। y के जगह पे 6/5 और इधर कितना दिया है, 5 दिया है। हमको साइड बदलना है। अब ये +5 6/5 है, दाहिने साइड ले जाएंगे जैसे ही हम, तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, तो प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बटा का घटाव बनाइएगा, तो 5 एक लघुत्तम 5 होगा और 5 में 1 से भाग करेंगे 5, 5 से फिर ऊपर अंश यानी गुणा कर देंगे अंश में, तो 25 हो जाएगा। हमेशा नीचे वाले से भाग होता है और जितना आंसर आएगा अंश से हम गुणा भी करते हैं। माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 5 में 5 से भाग करेंगे 1 और 1 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 25 में से 6 घटा दोस्तों 19 और नीचे 5, x का मान हो गया, ठीक है। हम y का मान निकाल चुके हैं और ये x का मान हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, इसलिए x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 19/5 और y का मान दोस्तों आया था 6/5। ये हो गया आपका आंसर। और कौन सा विधि है ये, विलोपन विधि है, ठीक है। ये हम लोग विलोपन विधि से हल कर लिए। अब इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन तो पहले भी हम समझ चुके थे, ये एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन से भी हल करके देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब हम इसको जानेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में दोस्तों किसी भी एक समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे और उस जैसे इसमें ए पहला समीकरण है, इसमें दूसरा समीकरण, दो समीकरण दिया है। किसी भी एक समीकरण को या तो हम समीकरण 1 को सॉल्व करें या फिर 2 को सॉल्व करके एक नया समीकरण बनाएंगे जो 3 नंबर होगा। तो समीकरण 1 को ही सॉल्व करके देख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे x + y है बराबर 5 है, तो इसमें हम x का मान निकालते हैं या फिर मन करे तो y निकालिए, यानी या तो x को साइड बदलिए या फिर y का बदल दीजिए, किसी भी एक का हम मान निकालेंगे। और ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब ये इसमें देखिए जो 3 नंबर में आया है, या तो x का मान आप निकाले होंगे या फिर y का मान निकाले होंगे। वो मान क्या करना होगा, जैसे 1 को सॉल्व किए हैं तो अब 1 में ये मान नहीं भरेंगे, अब हम 2 में भरेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में देखिए 2x है -3y है बराबर में 4 है। ये नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 है। इसमें हमें x का मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और गुणा x का मान देखिए दोस्तों 5 - y है और फिर माइनस में 3y है बराबर में 4 दिया है।
अब क्या करना है, 2 से गुणा करना है 5 में भी y में भी, तो 2 पचे 10 और 2 में y से करेंगे माइनस में तो 2y और माइनस में दोस्तों 3y दिया है और इधर दाहिने साइड में 4 दिया है। देखिए -3 -2 सेम चिन्ह क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2y और 3y दोस्तों कितना हो जाएगा 5y बराबर 4। अब हम साइड चेंज करेंगे, ठीक है, इस 5y का, ये बाएं साइड है तो दाएं ले जाएंगे और 4 दाहिने साइड है तो बाएं लेकर आएंगे, तो 4 दाएं से अगर बाएं लेकर आएँ तो चिन्ह इसका बदलेगा और -5y बाएं से दाएं लेकर जाएंगे तो इसका भी हमको चिन्ह क्या करेंगे, बदल देना है। इसका भी चिन्ह क्या करना है, बदल देना है। तो 10 में से 4 घटा 6 इधर हो गया दोस्तों 5y। अब हम इस 5 का पक्ष बदलेंगे, गुणा के रूप में है तो अब हम भाग के रूप में लिख देंगे। ये दोस्तों y का मान हो गया। अब यही y का मान हमको क्या करना है, मन करता हो आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या फिर समीकरण 3 में रखिए, ठीक है। तो उस मान को समीकरण 3 में रखना काफ़ी आसान होता है क्योंकि छोटा रूप होता है। क्या करना है कि अब जो 6/5 आया था y का मान, अब हमें समीकरण नंबर 3 में रख देना है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पड़ते, x बराबर देखिए 5 है और y 6/5 है। इसके नीचे हम मान लेते हैं 1 है, फिर बटा का जोड़ बनाएंगे तो 5 1 का लघुत्तम दोस्तों 5 और 5 में 1 से भाग करेंगे 5, जितना आता है उसमें हम अंश वाले से गुणा कर देते हैं यानी कि 5 से, तो ये हो गया 25। फिर माइनस का चिन्ह है, 5 में 5 से भाग करेंगे 1 और 1 में इस अंश से गुणा करेंगे तो ये 6, तो 25 में से 6 घटा दोस्तों कितना आया 19 और बटा में 5। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू ज्ञात कर लिए। इस तरीके से x का मान दोस्तों कितना आया, x का मान 19/5 आया और y का मान 6/5 आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। और ये जो विधि है इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये सामने आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का भी दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको बी लिख दिया गया है। अब इसमें 2 समीकरण दिया है, ठीक है। 3x + 4y = 10 समीकरण 1 है और 2x - 2y = 2 समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको विलोपन से बना लेते हैं इसे। विलोपन विधि, और हम विलोपन विधि समझेंगे फिर इसका प्रतिस्थापन भी बना लेंगे। तो इसमें अभी आपको बताया गया था कि सबसे पहला काम होगा कि हमको एक चर को बराबर करना होगा, यानी कि या तो हम x को बराबर करें या फिर y को। उसमें देखिए x बराबर करके दिखाया गया था, अब इसमें हम y को बराबर करके दिखाते हैं। जैसे 4y है, इसमें 2y है, तो या तो हम इसमें 2 से गुणा करके 8 लिख दें और इसमें 4 से गुणा करके इसको भी 8 बना दें, या फिर देखिए यहाँ पे 4 हैं तो इसको ऐसे छोड़ दिया जाए, इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4 ही हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए ऐसे। समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, पहले हम गुणा कर लेंगे। तो 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा 1 लिख दिया जाए और इसको गुणा 2 लिख देते हैं ऐसे। तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम अंक लिख देना है ऐसे, जैसे है वैसे लिख दो। फिर 4y और ये 10, ये एक नया समीकरण बना नंबर 3। 2 से गुणा करना है तो इसमें भी गुणा, इसमें भी और इसमें भी गुणा करेंगे, ठीक है। तीनों को हम गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 x माइनस 2 दूना 4 y और 2 दूना का यहाँ पे 4, ये नंबर 4 हो गया समीकरण। अब देखिए 4y ये भी बराबर दोनों, यानी y को बराबर कर दिया गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि एगो चर जो है यानी कि y बराबर है और यहाँ पे देखिए पहले से विपरीत चिन्ह है। तो जब भी कोई चर बराबर हो और पहले से ही विपरीत चिन्ह में हो, यानी एक प्लस में हो एक माइनस में हो,
तो अब यहाँ पे हमको चिन्ह को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, चिन्ह को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और जब चिन्ह नहीं बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा जाएगा जोड़ने पर। पिछले सवाल में बताया गया था घटाने पर, तो चिन्ह बदलेंगे तो लिखा जाएगा घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे बिना किसी चिन्ह को बदले हुए डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस उल्टा चिन्ह है, डायरेक्ट काट दीजिए इसको। लिखे हैं जोड़ने पर, तो इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, तो 4 3 7 और x इधर 10 4 14, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 14, और ये 7 गुणा के रूप में, ये 7 गुणा के रूप में है, भाग के रूप में हो जाएगा। 14 में हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 14 में जब 7 से भाग करेंगे तो 7 गुना 14 हो जाएगा, तो ये x का मान आ गया, ठीक है। तो इसी x के मान को हमको समीकरण 1 में, 2 में या 3 में या 4 में किसी एक में हम रख सकते हैं और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे इसको देखा जाए। इसका मान 1 में रख कर देखा जाए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। 3x + 4y = 10 पहला समीकरण है, ये समीकरण 1 है। तो इसमें x बराबर हमको 2 रखना है, ठीक है, x का मान 2 रखना है। तो 3 गुणा x पे 2, अब प्लस में 4y बराबर में 10 दिया है, तो 3 दूना दोस्तों 6 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 4y है, बराबर में 10 है। इस 6 का हम पक्ष बदलेंगे तो 4y बाएं साइड रह जाएगा और 6 दाहिने साइड जाएगा, तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो 4y बराबर दोस्तों 10 में से 6 घटा 4। अब हम y का मान निकालेंगे, तो 4 देखिए गुणा के रूप में है, पक्ष बदलते ही दोस्तों ये भाग के रूप में हो जाएगा, और 4 में जैसे ही 4 से भाग करेंगे y का मान हमारा 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम y का भी मान निकाल लिए। तो x का मान कितना आया था दोस्तों 2 और y का मान 1, यह आपका हो गया आंसर। और इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं। तो ये प्रतिस्थापन से हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण ले लिया जाए, कोई भी समीकरण ले सकते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है, हर बार एक लिया जा रहा है, एक बार समीकरण 2 को भी लेकर दिखा देते हैं कैसे होगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x - 2y = 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2y माइनस में जाएगा प्लस में 2y, और ये 2 जो है गुणा के रूप में है, इसलिए इसका पक्ष बदलते ही बटा में 2 आ जाएगा। ये एक नया समीकरण बना, और ये इसको मान लेते हैं 3 नंबर। तो ये हमारा x का मान आया, ठीक है। अब इसी x के मान को हमको क्या करना है, देखिए 2 को सॉल्व किए हैं, तो अब हमको 1 में भरना है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 से अब जो x का मान आया था दोस्तों हम 1 में रखेंगे। तो पहला समीकरण है 3x + 4y = 10, और इसी में हमको क्या करना है x का मान रखना है। चलिए रख के देखते हैं। 3 गुणा x का मान दोस्तों क्या था 2 + 2y, और बटा में दोस्तों 2 था, ये x का मान था, ठीक है। अब प्लस में दिया है कितना 4y, तो नीचे हम 1 मान लेते हैं, और बराबर में 10, इसके भी नीचे 1 मान लेते हैं। तो ऊपर का ऊपर में गुणा कर लेना है और नीचे का नीचे से। तो 3 में 2 से करेंगे तो 6, और 3 में 2y से करेंगे तो 3 गुणा 6y, फिर 2 में 1 से करेंगे गुणा, तो 2 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 4y बटा 1 है, तो ऐसे लिख दीजिए, और बराबर 10। अब इसको हमें सॉल्व करना है बटा का जोड़, ठीक है। तो बटा का जोड़ बनाने के लिए दोस्तों क्या होता है कि पहले हरों का हमको एलसीएम निकालना होता है। तो 2 और 1 का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 2, ठीक है। 2 में इससे भाग करेंगे नीचे वाले से, और जितना आएगा ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। 2 में 2 से भाग करेंगे 1, और 1 से जब दोनों को गुणा करेंगे तो 6 + 6y, ठीक है। तो यहाँ पे बटा का जोड़ बटा का घटाव आपको बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा कि है, क्योंकि आप 10th क्लास में है, ठीक है।
तो इससे हो गया गुणा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देना है। 2 में 1 से भाग करेंगे 2, और 2 में 4y से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8y, 8y, ठीक है, बराबर में 10 है। अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, समान पद है तो समान पदों को ही हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो 8y और 6y दोस्तों दोनों जुड़ के 14y हो जाएगा, और इधर कितना है 6 है प्लस में, और ये जो 2 है भाग के रूप में है, पक्ष बदलते ही ये गुणा के रूप में हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, 6 प्लस 14y बराबर 10 गुना का 20, ठीक है। अब हमें पक्ष बदलना है, अब यहाँ पे पक्ष बदल के देख लिया जाए तो 14y बराबर दोस्तों 20 घटाव 6, 6 का पक्ष बदलेंगे तो माइनस में, और 20 में से 6 घटा दोस्तों 14, इसलिए y बराबर ये 14 इधर है, और ये जो गुणा के रूप में हम क्या करना है, हमको भाग कर देना है, तो इसलिए y का मान 1 आ जाएगा। यहाँ से आप y का मान निकाल लिए। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 क्या था दोस्तों, x बराबर 2 + 2y और बटा में 2 था। इसमें हमें y का मान भरना है, और y का मान कितना आया था, 1 आया था, तो जहाँ भी y है वहाँ पे हमें 1 लिख के सोल्व कर देना है। तो ये 2 और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा 4, तो 4/2 भाग करेंगे 2 दूना 4, ये आपका x का मान है। इस तरीके से x का मान 2 और y का मान दोस्तों 1 आया, और ये हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पहला का तीसरा, इसमें सी लिखा गया है। इसमें समीकरण है 3x - 5y - 4 = 0, और दूसरा समीकरण दिया है 2y + 7, ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। सबसे पहले हम लोग विलोपन से सॉल्व कर लें, और उसके बाद से प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर लिया जाएगा। विलोपन विधि, विलोपन विधि से पहले हल कर लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो है इसको हम रैखिक समीकरण में चेंज कर ले पहले, या इसको लिखा जा सकता है 9x - 2y = 7, ठीक है, 9x - 2y = 7, तो समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में हम किसी एक चर को पहले बराबर कर लेंगे, या तो हम x को बराबर कर लें या फिर y के मान को बराबर कर लें। देखिए इसमें 3x है, इसमें 9x है, ठीक है, तो इसमें अगर 3 से गुणा कर दी जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, 3 × 9, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, और 2 में 1 से गुणा कर दीजिए, फिर वैसे छोड़ दीजिए। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया जाए गुणा 3, और इसमें हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से गुणा कीजिएगा तो सेम वही अंक आएगा। तो ये हो जाएगा 3 से जब गुणा करें इसमें समीकरण 1 में, तो इसमें भी गुणा करना होगा, इसमें भी और इसमें भी, यानी 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो ये हो गया 9x, 3 × 5 = 15, और ये माइनस है ना, तो साइड चेंज करके इसको प्लस कर लिया जाए 4, ठीक है, तो 4 × 3 = 12, 3 × 4 दोस्तों 12 हो जाएगा, और माइनस का साइड जैसे बदलेंगे प्लस हो जाएगा। ये नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये 9x - 2y = 7, 1 से गुणा हुआ है तो 9x - 2y = 7, ये नंबर 4 हो गया। यहाँ पे देखिए चिन्ह बदल लेंगे,
ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस। अब ये क्या करना है, माइनस प्लस काट देंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये कट जाएगा। अब 15, ये माइनस है प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 15 में से 2 घटा 13, हमेशा बड़े अंक के सामने का चिन्ह रहेगा, यानी 15 के आगे माइनस है, चलिए माइनस का चिन्ह बराबर। अब ये जो है माइनस का चिन्ह है, ऊपर प्लस है, तो 12 में से 7 घटा 5, 12 में से 7 घटा 5। अब क्या करना होगा, y का मान निकालना है, इसलिए y बराबर 5 और ये 13 गुणा के रूप में है, भाग के रूप में हो जाएगा और चिन्ह माइनस रहेगा। ये दोस्तों हो गया -5/13 जो कि y का मान हो गया। अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है। इस y का मान समीकरण 1 में, 2 में या फिर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से अब उसमें हम मान रखेंगे y का मान -5/13, तो 3x ऐसे ही रहेगा, माइनस है, ठीक है, और ये 5 गुणा y है तो 5 का 5 रहेगा, y की जगह पर -5/13 और बराबर में दोस्तों क्या दिया है, 4 दिया है। अब गुणा करना है तो नीचे मान लेते 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो ये 3x रह गया, माइनस माइनस और माइनस से गुणा दोस्तों क्या होता है प्लस, और 5 में 5 से करेंगे तो 25 बटा में बच गया 13 और इधर 4 का 4 है। अब इसका हम साइड बदल देते हैं, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो साइड बदलेगा तो 4/1 और -25/13, 13 चौका 52, एलसीएम आपका निकलेगा इसमें 13 कम 13। मुझे लगता है कि आपको एलसीएम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो 10th क्लास में आप लोग हैं। 13 1 का फिर भी 13 और 1 का एलसीएम 13, 13 में 1 से भाग करेंगे 13 आएगा, 13 में 4 से गुणा करेंगे 52, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 13 में 13 से भाग करेंगे 1, 1 में 25 से गुणा करेंगे 25, ठीक है, 52 में से 25 घटा देंगे, 52 माइनस 25, 5 में से 2 घटा 7, 12 में से 2 घटा 12 में से 5 घटा 7 और 4 में से 2 घटा 2, 27 बचा और नीचे दोस्तों 13। अब x का मान निकालना है, तो इसलिए x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27/13, और ये देखिए 3 गुणा में है तो ये हो जाएगा बटा में, देखिए ठीक है, बटा में लिखा गया ये, तो ये कितना आया 27 और 13 3 39। ये देखिए छोटा हो सकता है, ये दोनों जो है 3 से कट सकता है, 3 से दोनों में भाग लग सकता है, तो कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 9 27 और 13 3 39, 9/13। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 9/13 और y बराबर यहाँ पे -5/13। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप विलोपन विधि से बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसी को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए प्रतिस्थापन से आप समझ लेते हैं। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण 3x - 5y बराबर 4 है, और दूसरा 9x बराबर 2y प्लस में 7 दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से इसको लिख लिया जाए। समीकरण 2 से आप समीकरण 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण नंबर 2 से अगर देखा जाए तो ये दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इसमें हम x का मान निकाल लेंगे, तो 2x प्लस 7 और 9 गुणा के रूप में है, भाग के रूप में हो जाएगा। ये हो गया नंबर 3, मान लेंगे इसको, ये समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, तो x का मान यहाँ पे निकाला गया, छोटा कर दिया गया है। अब ये जो x का मान है समीकरण 2 को सॉल्व किए हैं, तो इसमें नहीं रखना है, हमको 1 में रखना है। अब तो x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x - 5y बराबर में 4 दिया है। यह आपका समीकरण नंबर 1 है।
तो जहाँ भी x है वहाँ पे 2y + 7/9 भर देंगे। 3 गुणा x का मान देखिए कितना है 2y प्लस में 7 है बटा में 9 है, ये हो गया। ठीक है, ये समीकरण में x का मान हो गया। अब माइनस में 5y है तो 5y नीचे कुछ मान लेते हैं, जैसे 1 मान लिया जाए, कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे बराबर में 4। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान के इसको गुणा कर दिया जाए, ऊपर का ऊपर से नीचे में गुणा। 3 दूना 6y और 3 सत्ते 21 बटा में दोस्तों 9 एकम 9 हो जाएगा। इधर कितना है तो 5y और बटा में 1 बराबर में 4। ऐसे ये यहाँ तक जो है हम बनाएंगे और उसके बाद से आगे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि 9 एक कैल्शियम निकालेंगे, बटा के घटाव बना लेंगे तो 9 एक कैल्शियम 9 होगा। 9 में 9 से भाग करेंगे 1 में 6y से गुणा करेंगे तो 6y। अब प्लस में 21 है तो 21 से गुणा, यानी 9 में 9 से भाग करेंगे 1 और 1 में दोनों से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी 6y + 21 आएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रखिए। 9 में 1 से भाग करेंगे 9 में 5y से गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45y बराबर में दोस्तों 4। अब देखिए 6y है और 45y है, दोनों में y है, समान पद है, इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। ठीक है, तो एक में माइनस है एक में प्लस है, तो माइनस और प्लस दोस्तों होता है माइनस। ठीक है, जब भी विपरीत चिन्ह आए नज़र तो आप वहाँ पे घटाइएगा। तो 45 में से 6 घटेगा तो 39y होगा, और बड़ा 45 है, माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह। प्लस में 21 है तो 21 रहेगा ही, और ये 9 भाग के रूप में है, साइड बदलते ही गुणा में हो जाएगा। तो ये हो गया 39y और प्लस में 21 और 4 9 गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 21 का हम साइड चेंज करेंगे तो 39y रहेगा इधर ही, और ये प्लस के जगह पे माइनस में 21 कर देंगे। ये घटेगा 5 और 3 में से 2 घटा 1, इसलिए 39y - 39y। ठीक है, 36 में से 21 घटाएंगे 15 बचेगा, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 15, और ये 39 बटा में आ जाएगा माइनस में। अब इसको कटाएंगे 15 और 39 को, 15/39 को, तो देखिए 3 × 5 = 15 और 13 × 3 = 39, 5/13, ये आपका हो गया आंसर। और ये क्या चीज़ का मान है दोस्तों, y का मान है। अब हमको x का मान निकालना है, तो ये y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। चलिए अब समीकरण नंबर 3 से इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से 3 क्या था दोस्तों, तो 3 जो है x बराबर 2y + 7/9 था। ठीक है, 2y + 7/9 था, 2y + 7/9 था। अब हम x का मान निकाल रहे हैं, तो 2 गुणा y का मान देखिए -5/13, -5/13 ये दिया है, और प्लस में 7 दिया है, बटा में फिर 9 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 माइनस में, और बटा में 13 है, प्लस में 7 है, तो नीचे मान लेते हैं 1 है, और ये बटा में 9 है। ठीक है, तो बटा को हम क्या करेंगे ऐसे गुणा के रूप में 1/9 लिख लें। ठीक है, नीचे ही ये भी है ना, ये नीचे है, बटा के रूप में है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटा का जोड़ निकालेंगे, तो 13 कैल्शियम 13 में 13 से भाग करेंगे 1 में 10 से गुणा माइनस में, तो 10 माइनस में आएगा प्लस, 13 में 1 से गुणा, 13 में 1 से भाग 13 और 13 सत्ते 91, इधर कितना है 1/9। ठीक है, अब देखिए प्लस ही माइनस है, प्लस और माइनस दोस्तों माइनस होता है, तो 91 में से 10 घटा देंगे 81, और बटा में 13 है, माइनस में गुणा 9 है, 1/9 है। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा देखिए -81 बटा 13 × 9 = 117। इसको हम भाग करेंगे, इसको अगर भाग करेंगे तो देखिए 9 से दोनों कट जाएगा, तो 9 से कितनी बार में, तो 9 × 9 = 81 और 13 × 9 = 117, ये आपका हो गया आंसर।
ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। देखिए यहाँ पे जो होगा ना प्लस होगा, देखिए ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 91 में से 10 घटा, प्लस में 81 बटा 13 गुणा 1/9। अब हम 81 में 1 से गुणा करेंगे 81 और 13 नवा 117, दोनों को भाग करेंगे अगर 9 से तो 9 9 81 और 13 9 117, ये 9/13 आंसर जो कि x का मान है। और इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से आसानी से इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम पहला का चौथा समझते हैं, यानी डी नंबर। और क्वेश्चन दिया है x/2 + 2y, x/2 + 2y/3 बराबर में -1 है, और ये समीकरण नंबर 1 मान लिया गया इसको। दूसरा है x - y/3 बराबर 3, ये नंबर 2 मान लिया गया समीकरण। इसे प्रतिस्थापन से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है, दो विधियों से इसको हल करना है। तो इसे हम दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में पहले चेंज कर लेंगे। जैसे ये जो है ना 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, इसका हम बटा का जोड़ बना लेंगे। तो 3 दूना का 6 हो गया, जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये हो गया 3 दूना का 6 और 3 गुणा x करेंगे तो 3x और 2 गुणा 2y तो 4y, ठीक है। और ये बराबर में -1। देखिए कैसे आया, 3 2 कैल्शियम 6 होता है, नहीं निकलता है तो गुणा करते हैं। 6 में अगर 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 में अगर हम अंश से गुणा करेंगे यानी x से गुणा करेंगे तो 3x आएगा प्लस में। 6 में 3 से भाग करेंगे 2 और 2 में 2y से गुणा तो 4y बराबर में -1 दिया है। अब 3x + 4y, ये 6 का हम पक्ष बदलेंगे तो -1 गुणा 6, गुणा करेंगे दोनों का तो 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -6। तो समीकरण नंबर 1 था, ये 2 है और इसको एक नया समीकरण मान लिया जाए 3 नंबर, ये समीकरण 3 मान लिया गया। ऐसे ही इधर का अगर हम सॉल्व करें एक नया समीकरण, जैसे ये दूसरा समीकरण से, समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, 3 एक कैल्शियम 3 हो जाएगा। 3 में जब हम 1 से भाग करेंगे 3 और 3 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 3 में जब 3 से भाग करेंगे, इस 3 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 में जब y से गुणा करेंगे तो 1y हो जाएगा। बराबर में दिया है दोस्तों 3 प्लस में, और ये 3 भाग के रूप में है, पक्ष बदलते ही गुणा के रूप में आ जाएगा। तो ये हो गया 3x - y और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9। ये समीकरण 3 बना है और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 है। अब 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है। पहले विलोपन विधि बनाएंगे और उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लिया जाएगा। सबसे पहले विलोपन विधि से, तो समीकरण 3 और 4 ये रैखिक समीकरण के रूप में चेंज हो चुके हैं। 3x + 4y बराबर में दोस्तों दिया है -6, ये समीकरण नंबर 3 है। और 3x - 1y बराबर में 9 दिया है। 3x - 1y बराबर में 9 दिया है, ये नंबर 4 है। अब इसमें देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि पहले हम किसी भी एक चर को बराबर कर लेते हैं, जैसे x बराबर कर सकते हैं या फिर y बराबर कर सकते हैं। बराबर है तो अब तो हम ऐसे ही चिन्ह बदल देंगे उसका, ठीक है। और बराबर नहीं है तो पहले हमें बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3x दोनों बराबर है। अब यहाँ पे हमें बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि x का मान पहले बराबर है।
बदलना है। अब सिर्फ हमें चिन्ह बदल देना है। ये कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे जैसे प्लस है तो इसका चिन्ह उल्टा करेंगे माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस में है तो ये माइनस का चिन्ह। पहले से देखिए बराबर है, ठीक है, चिन्ह बदल दिया गया। तो अब क्या करना है कि जो बीच वाला चिन्ह है ना, ये प्लस है माइनस है, ये कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ये चिन्ह ध्यान में अब नहीं रखना है। नीचे का चिन्ह ऊपर का चिन्ह आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो ये क्या है, प्लस में है, तो ये ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह बस ध्यान रखिएगा। बीच वाला चिन्ह अब हमको ध्यान में नहीं रखना है। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस और माइनस दोस्तों माइनस होता है, इसलिए जब हम 3x में से 3x घटाएंगे तो 0 बचेगा, और इसलिए हम इसको काट देते हैं। अब ये +4y है और प्लस में y है, तो सेम चिन्ह हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। तो 5y है, 4y है यहाँ पे, और यहाँ पे 1y है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये हो गया 5y बराबर का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे -6 है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, दोनों में क्या है, चिन्ह जो है सेम है, तो सेम चिन्ह हमेशा जोड़ना होगा। तो 9 और 6 कितना होता है, 15, ठीक है, हमेशा बड़े के सामने का ही चिन्ह लिखना होगा। तो बड़ा अंक 9 है और इसका चिन्ह माइनस में है, तो यहाँ पे हम चिन्ह भी माइनस का ही रखेंगे। अब इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस में 15 है, और ये देखिए दोस्तों किस में है, ये गुणा के रूप में है। गुणा का जैसे हम पक्ष बदलते हैं वो भाग के रूप में हो जाता है, यहाँ पे हम बटा के रूप में लिख देंगे। और जब 5 से भाग करेंगे तो 5 तियाँ कितना होता है, 5 तियाँ 15 होता है, ये हो गया माइनस में। तो ये आपका आंसर आ गया y का मान, ये y का मान निकल गया जो कि माइनस में 3 होगा। अब हमें क्या करना है, ये y का मान जो है ना, या तो आप 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, या फिर 4 में रखकर आप x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी में भी रख दीजिए, ठीक है, जो आसान लगे उसमें आप रख सकते हैं। तो इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दिया जाए, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 3 पहले लिख देना है, 3x + 4y बराबर में -6। तो 3x + 4y का मान दोस्तों कितना आया था, -3, -3 भर देना है, और ये -6 है, तो ये हो गया 3x और 4 तियाँ 12, ये माइनस है प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और इधर भी माइनस का चिन्ह। ये जैसे ही हम 12 का पक्ष बदलेंगे दोस्तों तो माइनस से ये हो जाएगा +12। देखिए माइनस प्लस है, विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह हमेशा घटाना होगा, ठीक है। तो 12 में से 6 घटेगा 6, और बड़ा 12 है और इसके आगे प्लस है इसलिए प्लस का चिन्ह रहेगा, और प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं, दिखाते नहीं हैं, माइनस का चिन्ह लिखा जाता है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में है, पक्ष बदलते ही भाग के रूप में होगा, और जैसे हम 3 से भाग करेंगे 6 में तो x का मान हो जाएगा 3 गुना का 6, ये हमारा 3 गुना 6, ये हो गया है x का मान, ये x का मान हो गया, ठीक है। इस तरीके से, इस तरह से x का मान 2 आया और y का मान -3 आया, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये था विलोपन विधि। अब हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके देख लिया जाए। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तो उसमें देखिए दोस्तों, जो पहला समीकरण था उसको हम हल करके नंबर 3 बनाए, और दूसरे समीकरण को हल करके चौथा समीकरण लाया गया था। अभी जो जस्ट आप पढ़े हैं उसी को तो ये समीकरण है। तो अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से इसको छोटा कर लिया जाए, 3x + 4y बराबर में -6, ये प्लस में 4y है, साइड बदलते ही -4y होगा, और
ये जो 3 का पक्ष अगर हम बदलेंगे तो गुणा से भाग में हो जाएगा। ये 3, ये 4, ये नंबर 5, ठीक है। ये 5वां समीकरण इसको मान लिया जाए। ये हो गया x का मान जो कि छोटा कर दिया गया है, समीकरण 1 का छोटा रूप है। अब ये देखिए समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं तब ये आया है, समीकरण 3 को सॉल्व किए तो यह आया है। अब x का मान समीकरण 3 में न रख के 4 में रखेंगे। x का मान समीकरण 4 में रखने पर चौथा समीकरण देखिए 3x - y बराबर में 9 है। अब इसी में x का मान भरना है। 3 गुणा x का मान देखिए दोस्तों -6 है, फिर माइनस में 4y है और बटा में 3 है। ये x का मान है और गुणा में 1y है, नीचे मान लेते हैं 1 है, बराबर में 9। अब क्या करना है इसमें, इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे। तो 3 में -6 से फिर -4y में गुणा कर देंगे तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौका 12y हो जाएगा माइनस में। बटा में दोस्तों 3 है तो 3 लिख देना है, माइनस में y बटा 1 है तो y बटा 1 यहाँ रह जाएगा और बराबर में 9 का 9 रख देंगे। अब यहाँ हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो -18 -12y और 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27। ये 3 भाग के रूप में है, पक्ष बदलते ही गुणा के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुणा 3। तो -18 और माइनस देखिए दोनों में y है, समान पद है, समान पदों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। तो सेम चिन्ह को जोड़ेंगे, 12 × 3 15y और बराबर 9 × 3 27। अब इसका हमको पक्ष बदलना है तो -15y रहेगा ही और 27 इधर है तो वैसे ही रहेगा। -18 का हम पक्ष बदलेंगे तो प्लस में 18 लिखेंगे। 8 और 7 जोड़ेंगे, 8 × 7 15, 2 3 और 1 4, ये हो गया 45। अब हमें y का मान निकालना है तो y का मान दोस्तों हो जाएगा, ये 15 माइनस है, गुणा के रूप में है तो 15 भाग के रूप में आएगा और माइनस में है। जब भाग करेंगे 45 में -15 से तो ये हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। ये माइनस में आपका 3 हो जाएगा और ये y का मान हो गया। ऐसे ही इस y का मान को हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो ये x का मान भी निकल जाएगा। चलिए इसको मान को रख लेते हैं समीकरण नंबर 5 से। समीकरण 5 से समीकरण 5 है x बराबर -6 - 4y बटा में 3, -6 - 4y बटा में 3, तो -6 - 4y, y का मान माइनस में 3 है तो -3 बटा में दोस्तों 3 है तो 3 रहेगा। देखिए -6 है और -4 गुणा -3 तो 4 3 12 होगा और माइनस और माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, बटा में 3। अब क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होगा, हमेशा इसको घटाएंगे, यानी विपरीत चिन्ह घटाना है। 12 में से 6 घटा तो 6 और बड़ा 12 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, बटा में 3 है तो 3। 6 में जब 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो x का मान दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया और y का मान माइनस में 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से
आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा।